तो मेवाड़ को पढ़िए आप ऐसे, कभी भूल भी नहीं पाएंगे। मेवाड़ को 3 टुकड़ों में पढ़िएगा। मेवाड़ का इतिहास, क्योंकि मेवाड़ का इतिहास खुद स्वयं 3 टुकड़ों में बंटा हुआ है। कैसे? देखिए, प्रारंभ में आप गुहिल वंश पढ़ लेते हैं, फिर गुहिल वंश की एक शाखा जो अलग होती है रावल, और उसके बाद में वो शाखा जो सबसे इंपॉर्टेंट है राणा। यही तो शाखाएं हैं और यही आप पढ़ते हैं। गुहिल वंश की जहां से शुरुआत होती है वो संस्थापक हैं आपके कौन? गुहिलादित्य। गुहिलादित्य के बारे में 4-5 बातें जानते हैं आप, और बस वही है कि गुहिलादित्य गुहिल वंश के फाउंडर। इनके पिताजी का नाम क्या है? शिलादित्य। शिलादित्य कौन थे? गुजरात के वल्लभी साम्राज्य के शासक। इनकी माताजी का नाम क्या है? पुष्पावती, जो आबू परमार की राजकुमारी थी। इनका पालन पोषण करने वाले कौन थी? कमलावती। बस उंदरी गांव के भिल्लों ने क्या किया था? इनका राज्याभिषेक। इनके बाद में हमें गुहिलादित्य के 8वें वंशज की जानकारी मिलती है, जिसका नाम है नागादित्य। नागादित्य अच्छा वक्ती नहीं था, इसीलिए भीलों ने मार दिया, और नागादित्य का ही पुत्र हुआ इतिहास में काल भोज, जिसे कहा जाता है बप्पा रावल। बप्पा रावल यानी कि काल भोज बचपन में हारित ऋषि की गायें चराया करते थे, और हारित ऋषि ही इनके क्या थे? गुरु। इन्हीं का आशीर्वाद लेकर 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं और मान मोरी को पराजित करते हुए अपनी राजधानी बनाते हैं काल भोज बप्पा रावल। किसको? नागदा में, जहां पर सास बहू का मंदिर बना हुआ है, और इनकी समाधि भी नागदा में ही बनेगी। लेकिन उससे पहले उदयपुर के अंदर कैलाशपुर एक स्थान है जहां पर मंदिर बनाते हैं एकलिंग जी का। इनको हिंदू सूरज, इनको चकवे, इनको राजगुरु कहा जाता है। मेवाड़ के पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे, वो भी 115 ग्रेन के। मेवाड़ के पहले ऐसे शासक जिन्होंने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया था, वो थे आपके कौन? बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में आप जिस व्यक्ति को पढ़ते हैं वो है अलट। अलट हो जाइए। अलट ने अपनी राजधानी आहड़ बनाई थी। अलट का वास्तविक नाम वैश्य आलू रावल हुआ करता था। ये अलट वही है जिन्होंने राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था हूण की राजकुमारी हरिया देवी से, और आहड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही की शुरुआत की थी, और 2 पद बनाए थे, एक तो अक्स पटालाधीश और दूसरा था अमात्य। ये थे आपके कौन? अलट। अलट के बाद में रहे शक्ति कुमार। शक्ति कुमार हमें इंपॉर्टेंट लगता है, वैसे नाम में शक्ति कुमार है, बाकी कोई शक्ति थी नहीं, क्योंकि शक्ति कुमार के समय मालवा के एक शासक हैं जिनका नाम होता है मुंज। मुंज अटैक करते हैं और चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं। मुंज के ही वंशज भोज परमार ने चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था, जिसे आगे चलकर मोकल ने पुनः निर्माण करवाया, इसीलिए त्रिभुवन नारायण मंदिर का आगे चलकर नाम हो जाता है मोकल मंदिर या शमिदेश्वर मंदिर। लेकिन आगे चलकर वीर धवल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम वीर धवल, जो व्यक्ति हैं हस्ती कुंडी के, उनका सहयोग मिलता है शक्ति कुमार को, और किस पर अधिकार कर लेते हैं? वापस चित्तौड़ पर। शक्ति कुमार के बाद में आते हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है रणसिंह। बस रणसिंह के समय होता है गुहिल वंश का बंटवारा। क्या होता है? गुहिल वंश का बंटवारा, याद रखिए, क्योंकि रणसिंह के 2 पुत्र, एक का नाम है राहाप, एक का नाम है शैमसिंह। तो शैमसिंह स्थापना करता है किसकी? रावल शाखा की। याद रखिए, यदि आपको एग्जामिनर पूछे मेवाड़ का वह पहला शासक जिसने रावल की उपाधि धारण की थी, वो है आपके कौन? शैमसिंह। याद रखिएगा, रावल की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति रावल शैमसिंह। कौन है? रावल शैमसिंह, जो किसका पुत्र था? रणसिंह का। याद रखिए, शैमसिंह के बाद में बनता है सामंत सिंह। कौन है? सामंत सिंह। सामंत सिंह वही एक लड़की की वजह से यहाँ पर चौहान के नाडोल के जो शासक हैं कीर्तिपाल, वो अटैक कर देते हैं। सामंत सिंह इसीलिए चित्तौड़ छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? वागड़। वागड़ के अंदर 1178 में गुहिल वंश की स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं बड़ौदा। बड़ौदा आसपुर डूंगरपुर के अंदर है, याद रखिएगा, वहाँ पर। तो शैमसिंह, शैमसिंह के बाद में सामंत सिंह, सामंत सिंह के बाद में जो बनते हैं कुमार सिंह, क्योंकि कुमार सिंह ने कीर्तिपाल से वापस चित्तौड़ छीन लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुमार सिंह के बाद में जो सीरीज है 4, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कौन? एक तो है जेत्र सिंह, जेत्र सिंह के बाद में है तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में है समर सिंह, और समर सिंह के बाद में है रतन सिंह। याद रखिएगा। अच्छा, जेत्र सिंह की बात करते हैं तो जेत्र सिंह के समय
डॉक्टर दशरथ शर्मा की वो बात हमें याद आती है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका काल? जेतर सिंह का काल, क्योंकि जेतर सिंह के समय दिल्ली से अटैक करता है इल्तुतमिश और एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है भुताला का युद्ध। आपको पता होगा भुताला का युद्ध करने दिल्ली से आया था इल्तुतमिश अपनी पत्नी के साथ में, लेकिन हमारे यहाँ पर एक चौहान व्यक्ति थे जिनका नाम था वेलजी चौहान। वेलजी चौहान ने मध्य रात्रि में इल्तुतमिश की एक मूंछ काट ली और उसकी पत्नी की चोटी काट ली। इसीलिए जब वापस यहाँ से सेना भाग रही थी तो भागते समय नागदा को लूट लिया था। इसीलिए जेतर सिंह ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? चित्तौड़ को। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जेतर सिंह के दो सेनापति मदन और बादल, वो भी इंपॉर्टेंट। जेतर सिंह के बाद में इसी का पुत्र बनता है तेज सिंह। ये क्रम एक बार पुलिस में पूछा गया था, याद रखिएगा। और तेज सिंह के समय वही बात है, 1260 के अंदर कमलचंद ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ को चित्रित किया था, जो मेवाड़ के अंदर चित्रित किया गया पहला ग्रंथ था। दूसरी बात, समर सिंह ने टैक्स वसूला था, वही दिल्ली के सुल्तान से। इसीलिए रतन सिंह के समय यहां पर चित्तौड़ का पहला साका होता है अलाउद्दीन खिलजी 1303 के अंदर। ठीक है, तो ये है रावल शाखा, यहां पर समाप्त हो जाती है। रावल शाखा के अंतिम शासक कौन होते हैं? रतन सिंह। इस राणा शाखा की बात करते हैं तो राणा शाखा के अंदर सबसे पहले जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम होता है हमीर। राणा हमीर देव सिसोदिया, जिन्होंने 1326 के अंदर एक बार फिर चित्तौड़ के अंदर मेवाड़ियों को स्थापित किया था, क्योंकि रतन सिंह 1303 से लेकर 1326 तक यहाँ पर अधिकार रहा था अलाउद्दीन खिलजी, उनके पुत्र खिजर खां और मालदेव सोनगरा का। लेकिन 26 के अंदर वापस अधिकार कर लेता है कौन? हमीर। हमीर जो हैं इन्हें इतिहास के अंदर कर्नल जेम्स टोड द्वारा एक नाम दिया गया, प्रबल हिंदू राजा। वैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर राणा हमीर को कहा जाता है विषम घाटी पंचानन, और कुंभा द्वारा रसिक पिरिया के अंदर इन्हें कहा गया है वीर राजा। हमीर वही हैं जिनकी जानकारी हमें जयसिंह सूरी की एक ग्रंथ, एक पुस्तक देती है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। ये थे आपके कौन? हमीर, जिन्होंने सिसोदिया वंश की आराध्य देवी जिसका नाम है बिरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता, उनका मंदिर बनाया था चित्तौड़ के किले में। ये होते हैं आपके हमीर। हमीर के बाद में हमीर का पुत्र बनता है जिसका नाम है क्षेत्र सिंह। क्षेत्र सिंह या फिर खेता। खेता के समय मालवा और मेवाड़ का संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि खेता मालवा के दिलावर खां को पराजित कर देता है। खेता की पासवान थी खातिन और इन दोनों की अवैध संतान थी चाचा और मेरा, जो आगे चलकर मोकल की हत्या करेंगे। खेता का पुत्र होता है कौन? लाखा। और लाखा की समय की चार बातें। जावर की खान मिली थी 1384 के अंदर, जो चांदी के अंदर एशिया की सबसे बड़ी खान थी। पिछोला झील का निर्माण करवाया था पिंछू नामक बंजारे ने। एक नकली दुर्ग जो तारागढ़ किला है बूंदी, वो बनाया गया और कुंभाहाड़ा की हत्या कर दी गई थी। और एक घटना और जुड़ी हुई है केवल, और वह है विवाह। बुढ़ापे में विवाह हुआ था, बस लाखा। अब लाखा के बाद में बात करें तो लाखा के हुआ था मोकल। मोकल के समय की दो तीन बातें हैं। एक तो मोकल के पिता और माता का नाम याद रखना है खासकर, और मोकल की हत्या की गई थी चाचा और मेरा द्वारा। उस समय अटैक किसका हुआ था? 1433 में, तो गुजरात के अहमद शाह का। बस। मोकल के बाद में कौन बना? कुंभा। कौन? कुंभा। अब कुंभा की तो चाहे उपाधियों से बातें कर लीजिए, अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राणे रासो, या मंदिर से बात कर लीजिए, कुंभ स्वामी मंदिर बनाया, कुशाल माता का मंदिर बनाया, एकलिंग जी का मंदिर बनाया, रणकपुर जैन मंदिर जो पाली में है उनमें आर्थिक सहायता की थी। किलों की बात करेंगे तो कुंभलगढ़ किला है, अचलगढ़ है, बसंतगढ़ है, भौमट किला है, कई। और वीर विनोद के अनुसार तो ये कहा गया है कि मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण केवल अकेले किसने करवाया है? कुंभा ने। कुंभा के बहुत सारे ग्रंथ है, संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, संगीत सुधा है, शूड़ प्रबंध है, और यहाँ तक कि संगीत राज में 5 भाग भी हैं। और उसके अलावा कुंभा का दरबारी मंडन की स्वयं की बहुत सारी रचना है, राजवल्लभ है, देवमूर्ति प्रकरण है। कुंभा का एक याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैन दरबारी भी था जिसका नाम था जिन शैन सूरी। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछ रखा है। वरना आप जानते ही है कुंभा ने केवल 2 युद्ध किए थे। एक तो किया था इसने सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर, मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट पर अटैक किया, चाचा मेरा महपा पवार की हत्या की और महमूद खिलजी फर्स्ट को कैद किया, 6 माह तक रखा और वापस रिहा कर दिया था।
ठीक है, बिल्कुल 32 किलों का निर्माता कहा जाता है कुंभा को। कुंभा, अब कुंभा के बाद में कौन बना? उदा। उदा हुदा नहीं था, अपने ही पिता की हत्या की थी, इसीलिए सरदारों ने गद्दी से उतारा, मांडू चला गया, बिजली गिरी और खत्म। इसीलिए उदा के भाई को बुलाया गया था ससुराल से, क्योंकि उदा का भाई जो रायमल है वो ससुराल इडर रहा करता था, इडर से बुलाकर राजा बनाया। तो ये इतना जानता नहीं था बेचारा, इसलिए इनके समय की कोई बात भी आप पढ़ते नहीं है। रायमल का विवाह हुआ था आवड़ बावड़ की संधि के तहत, जो कुंभा और रावजोधा के मध्य हुई थी, बस उसी के तहत रावजोधा की जो पुत्री है श्रृंगार देवी, उनका विवाह होता है किसके साथ में? रायमल के साथ में। रायमल के बाद में जो व्यक्ति बनते हैं राजा, वो है आपके सांगा, और सांगा आपके सामने रहे थे ये ठीक है, ये बनते हैं सारे के सारे। तो सांगा, सांगा के बाद में कौन बनते हैं? सांगा के बाद में बनते हैं रतन सिंह। रतन सिंह का टाइमिंग ज़्यादा रहा नहीं था, 1528 से लेकर 1531 ही रहा, क्योंकि अहरिया उत्सव जब ये मनाने जा रहे थे तो कहते हैं कि बूंदी के सूरजमल के साथ में कोई मतभेद की वजह से सूरजमल द्वारा हत्या कर दी गई, किसकी? रतन सिंह की, वही लड़की की वजह से। अब रतन सिंह के बाद में कौन बने? तो कर्मावती जिसे बनाना चाहती थी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के समय गुजरात के बहादुर शाह का अटैक होता है 2 बार, दूसरी बार होता है चित्तौड़ का दूसरा शाखा। उस समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी, हुमायूं आया नहीं, इसीलिए सलूम्बर से आया था कौन? रावत बाग सिंह, और उसी के निर्देशन में हुआ था केसरिया। रतन विक्रमादित्य की हत्या कर देता है कौन? बनवीर। लेकिन याद रखिए बनवीर महाराणा नहीं है, सांगा का एक भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे इतिहास में उड़वा राजकुमार कहा जाता है, तेज धावक होने के कारण। उन्होंने ही अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजय मेरू दुर्ग का नाम बदलकर क्या किया था? तारागढ़। और पृथ्वीराज सिसोदिया की हत्या तो उसी के बहनियों द्वारा कर दी गई थी, लड्डू खिलाए थे, लेकिन कैसे? जहरीले। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान हुआ करती थी फुत्तल दे, उन दोनों की अवैध संतान थी कौन? बनवीर। बनवीर के बाद में बना था उदय सिंह। उदय सिंह मतलब महाराणा प्रताप के पिताजी हैं ये उदय सिंह। और उदय सिंह के समय अटैक होता है अकबर का 1568 के अंदर। यहां पर अकबर का अधिकार और एक अलची सिक्का लेकर आते हैं नया, कौन? अकबर, चित्तौड़ के अंदर। उदय सिंह के बाद में कौन बने? तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। आप कई बार पूछते हैं ना कि सर महाराणा प्रताप कितने नंबर के शासक हैं? देखो, हमीर पहला, खेता दूसरा, लाखा तीसरा, मोकल चौथा, कुंभा पांचवा, उदा छठा, रायमल सातवां, सांगा आठवां, रतन सिंह नम्मा, विक्रमादित्य 10वां, 11वां उदय सिंह और 12वां कौन? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पूरी कहानी आप जानते हैं। अब महाराणा प्रताप की यदि चर्चा करें तो 1540 के अंदर जन्म हुआ था, 1572 में राज्य अभिषेक, 1576 में हल्दी घाटी, 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध, 1585 में चावंड को राजधानी, 1597 के अंदर मृत्यु। 19 जनवरी 1597 में चावंड के अंदर क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु। बांडोली में इनकी एक छतरी बनी हुई है जो केजड़ बांध के पास में है। इनकी बात यही खत्म। अब प्रताप के बाद में कौन बनता है? तो महाराणा प्रताप के बाद में जो शासक बनते हैं वो हैं आपके इनके पुत्र, जिनका नाम है अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट के समय की एक ही बात याद रखिएगा, मुगल मेवाड़ संधि है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। कौन? अमर सिंह फर्स्ट के समय जहांगीर के साथ में प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होती है। अमर सिंह फर्स्ट दुखी हो जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अहाड़ के अंदर जिस महाराणा की सबसे पहले छतरी बनी थी वो थे कौन? अमर सिंह। अमर सिंह के बाद में बने थे इनके पुत्र करण सिंह। करण सिंह ने खुर्रम को शरण दी थी और जग मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी। बस करण सिंह के बाद भी इनके पुत्र बनते हैं जिनका नाम क्या है? जगत सिंह फर्स्ट। कौन है? जगत सिंह फर्स्ट। और जगत सिंह फर्स्ट वही जिन्होंने जग मंदिर का कार्य कंप्लीट करवाया था। जगत सिंह फर्स्ट के बाद में एक बार फिर मेवाड़ में शक्तिशाली शासक आते हैं, नाम है महाराणा राज सिंह। कौन आते हैं? महाराणा राज सिंह की एंट्री होती है। मतलब औरंगजेब वही किशनगढ़ की जो राजकुमारी है चारुमती के साथ में विवाद होता है। जब औरंगजेब मंदिर तोड़ो या मूर्ति तोड़ने का आदेश देता है तो राज सिंह मूर्तियों को शरण देता है, जैसे नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की और कांकरोली के अंदर द्वारिकाधीश जी की मंदिर। और कभी जब औरंगजेब यहाँ से जजिया कर वसूलता है तो उनको पत्र लिखकर
पत्र लिखकर समझाता है, इसीलिए राज सिंह को उपाधि भी है इतिहास में विजय कटकातू की। ये है आपके कौन, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के बाद में बनते हैं महाराणा जयसिंह। इतिहास में कौन बनते हैं, महाराणा जयसिंह। राज सिंह जिन्होंने राजसमंद झील बनाई और जयसिंह जिन्होंने जयसमंद झील बनाई। और जयसिंह के समय होती है द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि औरंगजेब के साथ में 1681 में, जानते हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जग मंदिर से ही प्रेरित होकर ताजमहल बनाया था किसने, खुरम यानी कि शाहजहां ने। क्लियर। हाँ दिवेर के युद्ध के समय देखिए शासकों की बात करते हैं तो एक तरफ तो अकबर है, एक तरफ महाराणा प्रताप। युद्ध की बात करते हैं तो अमर सिंह है इधर से। अमर सिंह ने तो वीरता दिखाई थी। देखिए महाराणा प्रताप ने वीरता दिखाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में, जहां पर बहलोद लोधी को घोड़े सहित काट दिया था बीच में, और अमर सिंह फर्स्ट ने दिवेर के युद्ध में एक भाले के वार से घोड़े सहित रोप दिया था सुल्तान खान को, आपको पता हो तो। ठीक है, तो वो है सारी बातें। चलिए आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा और देखते हैं। जयसिंह, जयसिंह के बाद में अगला शासक जो बनता है वो है आपके अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड की कोई खास बातें है नहीं इनके समय। इनके समय बात करते हैं तो एक समझौता होता है, देबारी समझौता। कौन सा, देबारी समझौता। और देबारी समझौते की वजह से ही आमेर में उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है, क्योंकि अमर सिंह सेकंड की जो पुत्री है चंद्रकंवरी, उसका विवाह किया जाता है किसके साथ में, सवाई जय सिंह के साथ में। ठीक है, ये है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के बाद में फिर बनते हैं संग्राम सिंह सेकंड। और संग्राम सिंह सेकंड ये है फर्स्ट सांगा है, याद रखिएगा। और इन्होंने अपनी पुत्री शकुंतला के लिए वही सहेलियों की बाड़ी बनाई थी फतेह सागर झील के पास में, और हुडा सम्मेलन की योजना बनाई। इनके बाद में इनके पुत्र बनते हैं जिनका नाम क्या है, जगत सिंह सेकंड। कौन बनते हैं, जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड की बात करते हैं तो इन्होंने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ये खास बात है इनकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जगत सिंह सेकंड के बाद में कौन बनते हैं, तो जगत सिंह सेकंड के बाद में बनते हैं प्रताप सिंह सेकंड। कौन बनते हैं, प्रताप सिंह सेकंड। प्रताप सिंह सेकंड के बाद में बनते हैं राज सिंह सेकंड। राज सिंह सेकंड के बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो है आपके अरि सिंह। कौन है, अरि सिंह। अरि सिंह के बाद में बनते हैं आपके हमीर सेकंड, क्योंकि हमीर फर्स्ट इधर रहे। हमीर सेकंड के बाद में जो शासक बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो वेरी वेरी है आपके, और वो है आपके भीम सिंह सिसोदिया। कौन है, भीम सिंह सिसोदिया। और भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री कृष्णा कुमारी, जिनकी वजह से इतिहास में गिगोली का युद्ध लड़ा जाता है दो बड़ी रियासतों के मध्य, आमेर और मारवाड़। आमेर के जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के कौन, मान सिंह, याद रखिएगा राठौड़। भीम सिंह के बाद में बनते हैं आपके जवान सिंह। कौन है, जवान सिंह, केवल नाम के जवान हैं, बाकी कोई बात रही नहीं। इनके बाद में बनते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह के समय 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है, याद रखिएगा, आउटरम के कहने पर। सरदार सिंह के बाद में जो अगले शासक बनते हैं वो है आपके स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह 1857 के समय, आप सब जानते हैं इनकी बातें कि जब ये, हाँ बिल्कुल, स्वरूप सिंह 1857 के समय सावर्ष के कहने पर ही अंग्रेज परिवार जो निम्न से भागकर आता है ना, उसको शरण देता है कहां पर, जग मंदिर में। स्वरूप सिंह के बाद में बनते हैं शंभू सिंह। कौन बनते हैं, शंभू सिंह। शंभू सिंह की कोई खास बात नहीं है। इनके बाद में बनते हैं सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह की तो पूरी बात है। 1875 के अंदर इन्हीं के समय स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जिसका पहला संस्करण अजमेर में और लस्ट लिखा गया था उदयपुर में। वो इन्हीं के समय की बातें हैं। 1876 के अंदर सज्जन सिंह के समय सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र निकाला जाता है, जो राजस्थानी भाषा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। अच्छा, इसके अलावा सज्जन सिंह ने स्वयं सज्जनगढ़ किला बनाया था। इन्हीं के समय परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, और इनके समय दो महत्वपूर्ण स्थापना याद रखिएगा। एक तो है महाइंदरजा सभा। महाइंदरजा सभा जिसका गठन होता है 20 अगस्त 1880 में, और एक देश हितैषणी सभा जिसका गठन होता है 2 जुलाई 1877 में। और 1884 के अंदर सज्जन सिंह द्वारा बनाया जाता है सज्जनगढ़ किला, जो कहलाता है मेवाड़ का मुकुटमणि या मानसून प्लेस, बांसधर्रा पहाड़ी पर है वो। सज्जन सिंह के बाद में जो बनते हैं वो है आपके फतेह सिंह। और फतेह सिंह जब 1903 के अंदर दिल्ली दरबार में जा रहे थे तो इनको रोकने का प्रयास किया था, याद रखिएगा किन्होंने,
इनको जिसने रोका था वो थे आपके केसरी सिंह बारट, वही 13 सोरठे, वही चेतावनी राचुंगटिया। और फतेह सिंह के बाद में जो अंतिम शासक बनते हैं वह है आपके भूपाल सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय आजीवन महाराज प्रमुख रहने वाले। खत्म है आपके सामने पूरा मेवाड़ का इतिहास। क्लियर। तो ऐसा